ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने चौथ माता की कहानी, जो हर चौथ के व्रत में कही और सुनी जाती है। तो सारी बहनें इस कथा को प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बहनों में शेयर करना, ताकि वो भी व्रत रख कर इस कथा को सुने और अपने व्रत को पूरा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई
तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर संकट चौथ के व्रत में जरूर सुनना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे का पालन पोषण वही करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी, जो एक बेटे को दे देती। एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती तो स्वयं खा लेती। उस लड़के की माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता की व्रत करती थी, क्योंकि कम समय में पति की मृत्यु हो जाने से उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हर समय उसके मन में डर बना रहता कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तो वह बेटे की सलामती के लिए पूरे नियम से चौथ माता की व्रत रखती। समय बीतता गया। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया। अब वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, तो ताई ने भी बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। उस समय उसकी ताई कथा सुन रही थी, तो वह वहाँ पर बैठ गया। कथा सुनने के बाद में उसकी ताई ने उसे प्रसाद दिया, तो वो कहने लगा कि ताई, आप कितने व्रत करती हो? मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। तो ताई कहने लगी कि बेटा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 महीने चौथ का व्रत करती है, पर मैं तो पूरी श्रद्धा से 2 ही व्रत किया करती हूँ। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरी सलामती के लिए ही व्रत रखती है। तो उसकी ताई कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम परदेश चला जा, फिर देख तुम्हारी माँ तो एक भी व्रत नहीं करेगी। तो उस लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। तो वह घर आते ही अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई? तू परदेश चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगी? तो वो कहने लगा कि माँ, तुम तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ, पर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अपने सूझबूझ से समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। तो उसकी माँ ने उसके जाने की तैयारी कर दी और अपने बेटे को चौथ माता की आंखें देते हुए कहा कि बेटा, ये चौथ माता की आंखें हैं, कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये आंखें ही तेरी मदद करेंगे। मैं तो तुमसे बहुत दूर होऊंगी, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कैसा है। इस तरह कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने मुंह फेर लिया, पर अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पर उसका बेटा कुछ देखने समझने के लिए तैयार नहीं था। वह आंखें लेकर चुपचाप रवाना हो गया। चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रोती ही जा रही है और साथ में पुआ भी बना रही है। उसे देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। तो वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर पूछा कि अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा,
इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले ही वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। तब से दैत्य ने नगर में आकर आतंक मचाना बंद कर दिया है। पर आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। मेरा बेटा ही मेरा इकलौता सहारा है। वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। वह कहने लगा कि माई, ये पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए और आवाज़ लगाई तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जिस तरह मेरा कलेजा पसीज रहा है, उसी तरह इसकी माँ को पता लगेगा कि उसके बेटे को दैत्य ने मार दिया है, तो इसकी माँ की क्या हालत होगी। मैं इसे कैसे उठाऊं। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे नहीं उठाया, पर उस लड़के की सिपाहियों की आवाज़ से आँख खुल गई और वह खड़ा होकर बाहर आया और उनके साथ चला गया। राजा के सैनिक उसे पहाड़ी पर छोड़कर आ गए। वो दैत्य के सामने पहुंचकर अपनी जेब में से चौथ माता की आंखें निकाले और दैत्य के सामने फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो अभी इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तभी चौथ माता का चमत्कार हुआ और दैत्य का सिर तुरंत कट गया। तो लड़का बहुत ही खुश हुआ और वापिस आ गया। उस बुढ़िया के घर आया तो देखा कि बुढ़िया रो रही थी। तो वह पूछने लगा कि माई, तुम अब क्यों रो रही हो, तुम्हारा बेटा तो सही सलामत है। तो वो कहने लगी कि बेटा, ये आंसू तो तेरे लिए बहा रही हूँ, तुम भी तो किसी का बेटा है, तेरी भी सलामती की कोई दुआ करता है, पर तुम सही सलामत आ गया, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो वह कहने लगा कि माई, ये तो चौथ माता का चमत्कार है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। तो वह बुढ़िया उसे लेकर राजा के पास गई। जब राजा को पता चला कि इसने दैत्य को मार दिया है तो वो बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अब वह उस नगर से चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। उस राज्य में आम तभी पकती थी जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो यह आम मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आम तो तुरंत पक गई। आम में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। तो लड़का अंदर से कहने लगा कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आम में से तुम जिंदा कैसे बच गए। तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मेरी जान बची है। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि तुम सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी रक्षा स्वयं चौथ माता करती है। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके उसकी आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही में से निकलूं। तो लड़का उसी समय भंवरा बन गया और सुराही में से निकल गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, वहाँ के सुख भोगने लगा। तो एक दिन की बात है, वह सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख रखी है और उसके पाँव दबा रही है। तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी कि मायके में रहकर मुझे क्या पता कि ससुराल कैसा होता है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ससुराल हो और उसमें सास ससुर हो, उनकी मैं सेवा करूँ। तो यह सुनते ही उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और राजा के पास गया। जाकर कहने लगा कि राजन, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें।
मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। तो इस तरह वह चौथ माता की कृपा से अपनी पत्नी और खूब सारा धन लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। और जिस दिन अपने नगर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। तो वह पंसारी की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि आज चौथ का दिन है, माँ ने आज व्रत रखा है और सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर तो जरूर आएगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आ रही है। उसके जाने के बाद में उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और रो रो के उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। तो उसे दिखाई बिल्कुल ही कम दे रहा था। जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरने लगी तो उसके बेटे ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा कि भले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो उसकी माँ ने तो उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल लो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो माँ के इतना कहते ही वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ताई ने कहा था कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ, आप तो सच में मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं आता। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगी। तभी वह कहने लगा कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। तो उसकी पत्नी आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। तो इस तरह अपने बेटे और बहू को पाकर वह बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को याद करके कहने लगी कि हे चौथ माता, यदि मैं सच में अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ तो इसी समय मेरी छाती से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तभी कहते हैं कि चौथ माता के चमत्कार से उसकी माँ के स्तन से दूध की धारा निकली और बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो यह चमत्कार देखकर नगर के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर की सारी औरतें 12 मासी चौथ का व्रत करने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की और उसकी माँ की सहायता की और माँ बेटे को फिर से मिलाया, उसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाई रखना। जो भी आपकी कहानी कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है।
ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना, ताकि मैं हमेशा यूं ही अपनी प्यारी बहनों को इसी तरह कथा सुनाती रहूं और वो सुनती रहे। तो ये थी संकट चौथ व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक 5 कथाएं, जिसमें 4 गणेश जी भगवान और चौथ माता की और 1 लपसी तपसी की। सभी बहनों को कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करना। भगवान गणेश और चौथ माता आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, ताकि उन पर आने वाली हर मुसीबत अपने आप दूर हो जाए। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।